हाँ, मेरा नाम है फरसान और आप देख रहे हैं एक्सेलर्स एकेडमी। आज का चैप्टर है आज का पोएम है, चैप्टर है, जो भी कह सकते हैं। अनजेनिफर टाइगर्स। अनजेनिफर टाइगर्स तो क्या है? अनजेनिफर एक औरत थी जो गोल गोल सा वो नहीं होता जिसपे सिलाई से चीजें बनाते हैं, तुम लोगों ने भी देखा हुआ है। तो हाँ, तो वही जिसपे सुई से चीजें नहीं बनाते, जो बुनते रहते हैं गोल गोल सा, मुझे याद नहीं सही से क्या कहते हैं उसको। तो उस चीज पर वो टाइगर वगैरह बनाती है। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर को समझने के लिए समझना पड़ेगा इसकी टाइमलाइन। ये पोयम एक लाइक ये फेमिनिस्ट पोयम है। 1929 में पैदा हुई भी एड्रियन रिच की। तो ये जो एड्रियन रिच है, वैसे नाम तो लड़के वाला है पर है ये लड़की, पोएटेस है। तो फिर ये पैदा हुई थी 1929 में। तो जब इसने पोएम लिखी होगी तो ये होगी लगभग 20 साल की, तो होगी 20-25 साल की। तो मतलब 1939, 39, 49, मतलब हाँ 1950 आसपास का टाइम था। तो उस टाइम आप सबको पता ही है कि औरतों की क्या हाल थे। मतलब उस टाइम वो आदमी उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार वगैरह करते थे। उनके पति उन्हें बोलने की आजादी नहीं थी, अपनी मर्जी के काम करने की आजादी नहीं थी, मतलब यही सब। तो इसी वजह से ये जो कुछ जो पोएट वगैरह थे, वो बहुत सारे पोएट औरतों के लिए मतलब लिखते थे कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्हें राइट्स मिलने चाहिए, इन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, क्या कहते हैं, यही सब। और आदमियों का जो वो सोसाइटी थी उस टाइम पे, पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसे कहते हैं, जो सब जिसमें आदमी डोमिनेट करता है और औरत एक तरह से जैसे जैसे सिर्फ घर में काम वगैरह करती है और उसे बोलने वगैरह की किसी भी चीज की आजादी नहीं होती। तो ये इस चीज पर बेस्ड है। तो सबसे मेन चीज पे आ जाते हैं चैप्टर की, वो है टाइगर ऑन जेनिफर के। तो टाइगर वो असली टाइगर नहीं है, क्वेश्चंस भी आएंगे तो ऐसे। तो टाइगर असली नहीं है, टाइगर सिर्फ वो जो सुई से जो बनती है, वो उस पे जो बनाती है उसे टेपेस्ट्री कहते हैं। हाँ, तो उस पे बनाए हुए टाइगर्स हैं, टेपेस्ट्री पे बनाए हुए। वो टाइगर्स क्या कहते हैं, वो उन टाइगर्स में क्वालिटीज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उन टाइगर्स में कुछ क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज जो आंट जेनिफर अपने अंदर चाहती है पर है नहीं उसके अंदर, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी उसे वो क्वालिटीज लाने नहीं देती अपने अंदर। वो क्वालिटीज थी फियरलेसनेस, निडर होना, असर्शन, पावर, और एलिजेंस के साथ चलते हैं वो, कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ। वो टाइगर जो भी अपना मन करता है वो करते हैं और वो किसी से नहीं डरते हैं। तो ये सारा उन टाइगर्स का ओवरव्यू था कि वो टाइगर क्या है, कैसे, मतलब जो भी हो। तो वो टाइगर्स एक और चीज सिंबलाइज करते हैं, डोमिनेंट मेल। इस दुनिया के जो डोमिनेंट मेल है, मतलब उस टाइम पे तो सारे मेल ही डोमिनेंट थे, मतलब हाँ। तो यही सब वो सिंबलाइज करते हैं टाइगर। फिर आ जाता है आंटी का वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड ये तो वेडिंग बैंड कह रहे हैं, पर एक तरह से वो आंटी की वो थी, रिंग थी, वेडिंग रिंग। तो वेडिंग रिंग से तो ये सिंबलाइज करते हैं कि शादी के बाद जो भी क्या कहते हैं, वो उनका जो पति उन पर अत्याचार वगैरह करता और मतलब वो अपनी मर्जी से मतलब सारा वो करता, आंटी को कंट्रोल करता, आंटी को अपने खुद के मर्जी से कुछ नहीं करने देता और वगैरह वगैरह। आंटी को आज़ादी नहीं थी चीज़ें करने की, बोलने की, या फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की, किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं थी आंटी को। और वो वेडिंग बैंड उनके लिए, मतलब वो जो शादी थी वो उनके लिए एक तरह से भारी थी, हैवी थी। वो जो अंगूठी थी वो इतनी हैवी थी उनके लिए एक तरह से, मतलब ये जो बोल रहे हैं कि वो एक काम करती थी ना, एक काम अपनी क्या कहते हैं एक्सप्रेस करने के लिए करती थी अपने आप को, वही जो सुई से वो बनाती रहती थी, वो सुई तक उठाने के लिए उसे मुश्किल हो रही थी। वो शादी उसके लिए इतनी भारी थी। और उससे ये क्या कहते हैं, शादी से वो जो शादी की रिंग थी, वेडिंग बैंड था, उससे वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी को, मतलब इसी को शो करने की कोशिश कर रहे हैं।
और क्या आ जाता है फिर इसमें, ये भी ज्यादा मतलब ये पोएम भी ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब ऐसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही दो चार चीजें हैं। एक तो ये टाइगर्स की वो याद रखने जरूरी है कि क्या क्वालिटीज थी। दूसरा आंटी का वेडिंग बैंड और आंटी पर हो रहा अत्याचार, ये सारा याद रखने की जरूरत है। और एक और चीज है, अगर आंटी मर भी गई तो उसके जो टाइगर्स हैं वो प्रैंक्स करते रहेंगे, मतलब एक तरह से जैसे कूदते नहीं है, वो एक तरह का कूदना प्रैंसिंग कहलाता है, तो वो प्रैंक्स करते रहेंगे फ्रीली बिना किसी रोक टोक के इस दुनिया में। सो टाइगर से अभी मैंने बताया डोमिनेंट में उस टाइम के डोमिनेंट मेल्स के बारे में। सो मतलब ये पोएम के आखिर तक में भी ये यही बात कहते हैं कि अगर आंटी मर भी गई तो भी कुछ बदलने वाला नहीं है। ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है और ये जो मतलब ये जो मर्द है इस दुनिया के, वो औरतों पर अत्याचार करते रहेंगे और डोमिनेट करते रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। आंटी चाहे मर भी जाए इस शादी के बोझ से, इस बोझ से दब के मर भी जाए आंटी, तब भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ऐसा इनका कहना है। और क्या है इस चैप्टर में, और तो कुछ भी नहीं है। हाँ, और बहुत क्या कहते हैं याद रखने वाले इंग्लिश टर्म्स क्वेश्चंस में आएगा ना, तो जो इंग्लिश वर्ड्स याद रखने हैं जिनके मतलब वो है, एक तो ब्राइट टोपैज। तो ब्राइट का मतलब ब्राइट ही होता है, ब्राइट तो पता ही होगा। टोपैज का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ब्राइट टोपैज ट्रांसपेरेंट। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि उन्हें क्या कहते हैं टाइगर्स रियल क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें ब्राइट टोपैज से वो करा गया कंपेयर। और ब्राइट टोपैज का मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब अगर टाइगर्स ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब असली है ही नहीं ना। हाँ, तो ये और आंटी के हाथ के, और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आंटी के हाथ पे जो ये रिंग है वो क्या वो एंजॉय कर रही है, मतलब इस शादी को, या फिर ये जो भी सिचुएशन है वर्ल्ड की कि आदमी डोमिनेट करते हैं और औरत पे जो भी अत्याचार वगैरह कुछ भी करते हैं, उसे क्या आंटी एंजॉय कर रही है। आंटी सिंबलाइज करती है औरत, और क्या कहते हैं टाइगर सिंबलाइज करते हैं, मतलब वेडिंग बैंड सिंबलाइज करता है पैट्रियार्कल सोसाइटी को। तो क्या आंटी एंजॉय कर रही है इसको? नहीं कर रही, कह देना नहीं कर रही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है उसके लिए, उसके हाथ पे हैवी हो रहा है, और वो एक काम जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक काम करती थी वो तक नहीं कर पा रही है, वो उस तक में उसे मुश्किल हो रही है इसी वजह से। तो बस यही था ये पुराने टाइम की जो औरतों पर, जो 60-70 साल पहले के टाइम के में जो औरतों पर अत्याचार होते थे और वगैरह वगैरह चीजें थी, इनइक्वालिटी थी समाज में, उसको एड्रेस करने के लिए लिखी गई है। ये एंड होती है एक बड़े ही वो क्या कहते हैं जिसमें होप नहीं है, मतलब बिना होप के एंड होती है ये कि कुछ भी नहीं बदलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, इस तरह से एंड होती है हमारी पोयम। और क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी औरतों ने वो मूवमेंट्स करी थी, आंदोलन करे थे इसी बात को लेकर, पर उस टाइम के जो आंदोलन थे उनका कोई रिजल्ट नहीं निकले था। जो सिचुएशन थी वो वैसी ही बनी रही थी। अभी तो बहुत बेहतर है, मतलब हाँ जितना मैं जानता हूँ अभी तो इक्वालिटी है ही, पर उस टाइम पे बहुत बुरा हाल था, तो इसीलिए। और इस पोएम में कुछ भी और नहीं है, हाँ डन है बस। तो ये हो गया आपका ऑन जेनिफर्स टाइगर। लाइक वगैरह ठोक देना, थोड़ी लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, विदा लेता हूं आपसे, मैं फाइज खान।